आ गया। ये आज तक वालों ने बहुत अच्छा चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फुल वॉल्यूम। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ साथ किस तरह से मशहूर सहाफी रवीश कुमार हों या समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव या और लोग अब उनके साथ खड़े हो गए हैं और उनके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ये सब मैं आपकी खिदमत में एक खास रिपोर्ट में पेश करूंगा। सबसे पहले आइए हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर के सिलसिले में। मशहूर और मारूफ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नेहा सिंह राठौर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। उनका बयान पाकिस्तान में भी खूब देखा जा रहा है, लिहाजा अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ और बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे पर भी नेहा सिंह राठौर ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मोदी हुकूमत का मजाक भी बनाया है। लेकिन अब इस मामले में सियासी जमातें भी साथ आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो फुल वॉल्यूम में यानी तेज आवाज में सुना। कैसे अखिलेश यादव उस वीडियो को सुन रहे हैं, देखिए। आ गया। ये आज तक वालों ने बहुत अच्छा चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फुल वॉल्यूम। वॉल्यूम ठीक है सर। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। तो देखा आपने कि अखिलेश यादव किस तरह से उस वीडियो को सुन रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं कि कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा वो सुनिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। बात यह है कि क्या इसका असर बिहार के असेंबली इंतखाबात पर भी पड़ेगा। नेहा सिंह राठौर बिहार की हैं। नेहा सिंह राठौर के खानदान में लोग फोर्स में भी हैं। उन्होंने देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वालों को चैलेंज कर दिया है। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं।
मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। तो ये नेहा सिंह राठौर का मामला है। एक और इसी सिलसिले में रिपोर्ट है, वो भी पेशे खिदमत है। दूसरी जानिब डॉक्टर माधुरी काकोटी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर भी नेहा सिंह राठौर जैसा इल्जाम है। इस सिलसिले में मशहूर सहाफी रवीश कुमार ने काकोटी का वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा है, ये सवाल तो कई लोगों ने उठाया है, एफआईआर करना ज्यादा नहीं हो गया? जिसे प्रोपगंडा और झूठ फैलाना है उसे तो खुली छूट है, तो क्या लोग काउंटर भी न करें? कुछ तो सही गलत का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान में नेहा के वीडियो को लेकर क्या कहा जा रहा है, उसे लेकर एफआईआर हो रही है। उधर वायरल हुआ ये भी तो सरकार की नाकामी है। वर्चुअल बॉर्डर बंद करना था ताकि इधर का वीडियो उधर वायरल न हो। पाक के लोग गोदी चैनलों पर आकर अनाप शनाप बोल रहे हैं, भारत से लेकर प्रधानमंत्री तक के बारे में, और एफआईआर हो रही है नेहा और मेदुसा के खिलाफ। आलोचना किसकी आत्मा है? प्रेम ने किसके बारे में कहा था? पुलिस को बहसों में क्या कहा जा रहा है उसे लेकर एफआईआर नहीं करनी चाहिए। उसे तो माहौल की गारंटी देनी चाहिए कि लोग हर तरह की बात कर सकें। तो ये रवीश कुमार का कमेंट था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये तंज किया है, ये बयान दिया है। जाहिर है ये भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक और इससे मुताल्लिक खबर है। जी हाँ, 4 PM एक यूट्यूब चैनल है जिसके कई मिलियन सब्सक्राइबर थे, अब उसे बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है, खुद बयान कर रहे हैं इस चैनल के एडिटर। देखिए, खबर यह है कि काफी मकबूल हो चुका यूट्यूब चैनल 4 PM को बंद कर दिया गया है। इस चैनल के एडिटर संजय शर्मा ने मोदी हुकूमत पर सख्त इल्जाम आयद किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, नरेंद्र मोदी 4 PM से डर गए हैं और इसी डर की वजह से 4 PM के नेशनल यूट्यूब चैनल को बंद करा दिया है। ये मोदी सरकार सबसे निचले स्तर पर आ गिरी है। पाकिस्तान पर कोई ठोस कार्रवाई जब इनसे नहीं हो पा रहा है तो देश के लोगों और पत्रकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ये सब हो रहा है। मोदी सरकार की इस हरकत पर संपादक संजय शर्मा का बयान नीचे पढ़ें। हमारा नेशनल चैनल 4 PM सरकार ने बंद करवा दिया। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है। मैं देश से उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं जितना ये सरकार दावा करती है। अगर किसी वीडियो पर सरकार को आपत्ति थी तो एक मेल भेजकर बताया जा सकता था। मैं खुद जांचता और अगर गलती होती तो उसे हटा देता। लेकिन सच ये है कि मोदी देश नहीं है। सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा अधिकार है। तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं हम।
हम 4 PM यूपी और बाकी सभी 4 PM राज्य चैनलों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि उन चैनलों को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस संघर्ष में हमारा साथ दें। चैनल बंद हो सकता है पर हमारी आवाज नहीं, चाहे यूट्यूब हो या कोई और मंच, हम लोकतंत्र की मशाल जलाते रहेंगे। बस आपका स्नेह, आपका साथ और आपका विश्वास हमेशा हमारे साथ बना रहे। 4 PM एक आवाज है और आवाजों को बंद नहीं किया जा सकता। तो ये इस सिलसिले में 3 खबरें थी। ये तमाम खबरें पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद सामने आ रही हैं। यकीनन पहलगाम में जिस तरह का दहशतगर्दाना हमला हुआ है और उसमें 28 लोग मारे गए हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन आखिर ये हमला हुआ कैसे, दहशतगर्द सरहद पार करके आए कैसे और फिर उन्हें ऑन स्पॉट क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं मारा गया, इस तरह के कई सवालात हैं। तो क्या सवाल करना जुर्म है, यही ये सारे लोग पूछ रहे हैं। हम फिर किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत।